हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने अपना चैप्टर शुरू किया है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 4 12th क्लास। तो बच्चों हमने इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था और टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो टूल्स में हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमें शुरू करना है वो है वेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर का क्या काम होता है और कौन कौन से वेक्टर यूज हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा यूज हुआ था। सो वेक्टर्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों। वेक्टर्स का फंक्शन होता है जीन्स को ट्रांसफर करवाना इन होस्ट तक जीन को पहुंचाने का काम किसका होता है, वेक्टर का होता है। तो वेक्टर जो है उनमें कुछ एक स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, वेक्टर किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर हमारा, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, सबसे पहला आर्टिफिशियल वेक्टर जो था बच्चों वो था हमारा PBr 322, PBr 322। अब इसमें P क्या है, B क्या है और R क्या है। ये जो है ये हमारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से समझना है। ये P इज द प्लाज्मिड, B और R जो हैं ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। B है बॉलिवर और R है रोड्रिग्यूस। सो प्लाज्मिड क्या है बच्चों, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA है प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। एंड बॉलिवर रोड्रिग्यूस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर के बारे में बताया था, जो कि है हमारा PBr। तो जो वेक्टर होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक अच्छा वेक्टर हम किसे बोल सकते हैं, तो क्या क्या होना चाहिए बच्चों। तो किसी भी वेक्टर के अंदर एक होनी चाहिए ओरी साइट होनी चाहिए। ओरी साइट क्या है, जहां पर ओरिजिन हो रहा हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसी स्पेसिफिक साइट जहां पर वेक्टर में रेप्लिकेशन की शुरुआत हो। और क्या होना चाहिए, रोप साइट भी होनी चाहिए, रोप। अब ये रोप साइट क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, ऐसी साइट भी होनी चाहिए जहां पर प्रोटीन का रेप्लिकेशन हो। और क्या होना चाहिए बच्चों, सिलेक्टेबल मार्कर्स, सिलेक्टेबल मार्कर। अब वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर जो हैं उसमें दो अलग अलग टाइप की जीन होती हैं। एक तो इसमें आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक तो इनमें आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर में आती हैं एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग जीन्स। तो ये दो टाइप की जीन्स जो हैं वो सिलेक्टेबल मार्कर में होनी चाहिए। ओरी साइट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रोप साइट रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, सिलेक्टेबल मार्कर जो है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होनी चाहिए और एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, ये दोनों। अब अगर वैसे पेपर में आ जाता है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स का फंक्शन क्या होता है, सो सिलेक्टेबल मार्कर्स का फंक्शन अगर आया हुआ है तो हमें लिखना है सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन। मतलब जो एंटीबायोटिक साइट थी वो
ये सिलेक्टेबल मार्कर में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो जीन वेक्टर में ट्रांसफ़र की हुई हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, और कई बार क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा जीन भी ऐड हो जाते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा माइक्रोब साथ में आ जाता है, तो सिलेक्शन करना होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट हैं और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो हैं उनको आगे वेक्टर में नहीं भेजा जाता किसी भी फंक्शन के लिए, तो उनको वहीं पर रोक दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन साइट है मतलब इनके पास। और जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग है, एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग जीन्स जो थी या फिर एंजाइम प्रोड्यूसिंग साइट जो है, ये क्या काम करती हैं, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे एग्जांपल हमने इसमें दे दिया लेकजेड का, ये जीन लेकजेड जीन जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का प्रोडक्शन करवाती हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर पीबीआर जो था उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट कौन कौन सी थी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट 2 थी बच्चों उनमें, एक तो थी टेट्रासाइक्लिन और दूसरी एम्फिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, ये 2 साइट थी। इसके अलावा वेक्टर में और क्या होना चाहिए, इसके अलावा वेक्टर में होना चाहिए बच्चों रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब वेक्टर सर्कुलर होता है, वेक्टर जो है सर्कुलर है प्लाज्मिड, तो अगर हम उसमें कट लगाएंगे और उसको सीधा करेंगे, क्योंकि अगर सीधा करेंगे तभी उसमें जीन के फ्रेगमेंट को ऐड किया जा सकता है, तो कोई ना कोई ऐसी साइट होनी चाहिए जहाँ पर कट लग सकता है। तो कम से कम वेक्टर में एक साइट तो ऐसे होनी ही चाहिए जो रेस्ट्रिक्शन साइट हो, मीन्स जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहाँ से कटिंग पॉसिबल हो जाए, और साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए किसी भी वेक्टर का। तो जो हमारा आर्टिफिशियल वेक्टर था उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, ओरी साइट जो थी वो प्रेजेंट थी 1, रोप साइट जो थी वो भी 1, सेलेक्टेबल मार्कर जो था उसमें 2 साइट थी, 2 तरह की जीन थी, एंटीबायोटिक और एंजाइम प्रोड्यूसिंग। रेस्ट्रिक्शन साइट जो थी बच्चों वो है टोटल 8 साइट थी उनमें रेस्ट्रिक्शन, जो पहला आर्टिफिशियल था और स्मॉल साइज था उसका। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी ये थी आर्टिफिशियल वेक्टर जो पीबीआर था हमारा। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह का उस वेक्टर का स्ट्रक्चर था। थोड़ा यहाँ से मैं ये रब कर देती हूँ।
ये है प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। तो ये स्पेसिफिक साइट है इनकी। अब आपको ये लग रहा होगा कुछ अटपटे से नाम हो गए, PST, PVU, ECOR, R, CLA, ऐसे अजीब अजीब से नाम है। तो ये टोटल जो लिखे हुए हैं ना बच्चों, एक बार काउंट करते हैं कितने हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में। ये टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है। और जिस तरह से हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर किया था कि जो फर्स्ट वर्ड जो है ई जो है ये उसके जेनरिक नाम से आया है एस्चेरिया ई कोलाई से, और ECO कोलाई पीछे का R कोड था, और 1 जब इसकी डिस्कवरी का जो भी नंबर था उसको रोमन में लिखा जाता है। तो ये हमने किया था वहाँ पे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है इससे पहले वाला, तो पहले वाला लेक्चर भी आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह से नाम क्यों दिए हुए हैं। ये जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो किसी बैक्टीरियल सेल से इंड्यूस हुए हैं, बैक्टीरियल सेल से ही लिए गए हैं। तो बच्चों देखो, याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, या फिर बोल सकते हो एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप उसको दिमाग में रखोगे तो आपको ये सारी सीक्वेंस एज इट इज़ ऐसे ही याद हो जाएगी और पेपर में मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों यहाँ से। PST प्रशांत, प्रशांत। PVU पंवार, प्रशांत पंवार। AMP अमर। 2 दोस्त थे, एक का नाम था प्रशांत पंवार और दूसरे का नाम था अमर। ठीक है। ओरी, ओरी का मतलब है ओरिजिन। सुबह हुई, दोनों दोस्त निकल लिए। दोनों दोस्त जो थे वो थे कॉमर्स के स्टूडेंट। इको की क्लास, इको, इको की क्लास, CLA क्लास ढूंढ रहे थे, ट्यूशन लगवाना चाह रहे थे। तो उनको क्लास मिली, टीचर पढ़ा रहा था, बट कैसे पढ़ा रहा था? हिंदी में पढ़ा रहा था टीचर। कैसे पढ़ा रहा था? हिंदी में। टीचर क्या था? बैम, एक ब्राह्मण था, पंडित था। तो क्या था? ब्राह्मण था, ब्राह्मण था। तो नाम था उसका सलमान, सलमान उस टीचर का नाम था। अब दोनों दोस्त जो थे वो बाहर आए, आपस में डिस्कस किया। डिस्कस करके प्रशांत पंवार ने कहा मुझे समझ में आ गया, अमर ने कहा मुझे नहीं आया। तो अमर ने कहा कि मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा, चाहे तू एक रस्सी लेकर, रोप रस्सी लेकर और फंदा लगा ले, पर मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने दोबारा नहीं आऊँगा। सिंपल सी ट्रिक है। प्रशांत पंवार दोनों सुबह उठे, ओरी साइट उठ करके इको की क्लास के लिए ढूंढ रहे थे। हिंदी में उनको क्लास मिली। टीचर एक ब्राह्मण था, सलमान उसका नाम था। बाहर आकर के डिस्कस किया दोनों ने। समझ में किसको आ गया? प्रशांत पंवार को। PVU दोबारा आया तो 2 लगा दिया, वहाँ पहली बार आया था तो 1 लगाया था। इसको समझ में आ गया। अमर को नहीं आया इसलिए उसका नाम लिखा ही नहीं इधर हमने। ठीक है। तो एक को समझ में आया, दूसरे को नहीं आया, तो उसने कहा कि भाई रोप ले आ, और रोप लाके चाहे फांसी लगा ले, पर यहाँ ट्यूशन में नहीं आऊँगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको अच्छे तरीके से शायद याद हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी होती है बेटा। अगर सीक्वेंस याद नहीं रखोगे, आगे पीछे आप लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये AMP, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट हैं दोनों, एम्फीसिलिन है और ये टेट्रासाइक्लिन है। इसके अलावा भी कुछ एक वेक्टर हैं, जैसे PUC, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। इसके अलावा भी हैं बच्चों, तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको स्टडी कीजिए, अच्छे से इसको पढ़ना। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। थैंक यू।